हेलो शिक्षकगण, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज एक बार फिर मैं आपके बीच कक्षा 7 के SCERT की भूगोल हमारी दुनिया को लेकर के उपस्थित हैं। और यहाँ हम लोग इसका जो अध्याय 2 है चट्टान एवं खनिज, उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। पाठ के बीचों बीच देखेंगे कि कौन सी पंक्ति है और किस पंक्ति में क्या कहा गया है। सारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो BPSC TRE हो, चाहे सक्षमता हो, चाहे बिहार SSC हो, चाहे दारोगा का हो, पुलिस का हो, जो भी हो, सारी प्रतियोगी परीक्षा के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। चलिए आइए, इसमें जो है जो मुख्य बातें हैं कही गई है वो है कि स्कूल के पास सड़क बनती रहती है। वहाँ पर बच्चे रोड के किनारे जो है कई तरह के गिट्टी सब का ढेर सब लगा हुआ है। बच्चे तो बच्चे होते हैं, आते हैं और ढेर में से गिट्टी लेकर के इधर उधर फेंकना शुरू कर दिए। कुछ तो अपने जेब में भी गिट्टी भर लिए। तो ठेकेदार का जो आदमी था वो मास्टर साहब को बोले कि देखिए बच्चे लोग इस तरह से परेशान कर रहे हैं। तो मास्टर साहब बोले ठीक है, मैं इन लोगों को संभालता हूँ, आप थोड़ी देर के बाद आइएगा। अब जो है जब प्रार्थना समाप्त हो गई तो मास्टर साहब बच्चों को बोले कि कल जो है सभी बच्चे अपने अपने घर से पत्थर बना करके लाना। पत्थर बना करके लाने के लिए मास्टर साहब बोले। अब बच्चे लोग सोचने लगे कि घर में पत्थर कहाँ बनेगा, घर में कहाँ से पत्थर बनेगा, ये तो गजब मतलब बात हो गया। क्या कह रहे हैं सर कि घर से पत्थर बना करके लाना। सभी अवाक रह गया, सबके मन में उत्सुकता बन गई कि सचमुच ये पत्थर आता कहाँ से है। तब जो है मास्टर साहब मुस्कुराने लगे और बोले कि आप उस आदमी को बुला के लाइए जो आप लोग को मना कर रहे थे। कंपनी का जो आदमी था उसे बुलाया गया। जब वो आए तो मास्टर साहब उनसे पूछे, उस कंपनी के आदमी से, कि आप ये पत्थर के टुकड़े कहाँ से लाते हैं। अब देखिए कंपनी का आदमी उन्हें बताते हैं कि ये पत्थर के टुकड़े कहाँ से आ रहे हैं। चलिए देखिए अगला पेज जो है हम लोग का। उन्होंने बताया कि दरअसल ये स्लेटी रंग का, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है, स्लेटी रंग। स्लेटी रंग है, स्लेटी रंग के हैं और उन्हें वो लोग करबंदियाँ से मंगवाते हैं। कहाँ से मंगाते हैं? करबंदियाँ से, करबंदियाँ से मंगवाते हैं। तो करबंदियाँ को आप कर लीजिए। शेखपुरा से भी पत्थर मंगवाते हैं, तो शेखपुरा को भी अंडरलाइन कर लीजिए। उसके बाद कभी कभी भूरे रंग के पत्थरों को, यहाँ पर देखिए भूरे रंग के पत्थरों को राजगीर और गया की पहाड़ियों से भी मंगवाते हैं। ऐसे पत्थर झारखंड के पाकुर और डोमचांच, ये जो जगह है डोमचांच है, आपको पता नहीं चल रहा होगा, ये आपको डोमचांच लिखा हुआ है, पाकुर और डोमचांच से भी मंगाए जाते हैं। इन जगहों को हम लोग थोड़ा सा रेखांकित कर लिए। स्लेटी रंग के पत्थर है उसको करबंदिया से मंगाया जाता है। शेखपुरा से भी ऐसे पत्थर मंगाए जाते हैं। कभी कभी ये पत्थर राजगीर और गया की पहाड़ियों से भी मंगवाते हैं। और ये पत्थर झारखंड के पाकुर और डोमचांच से भी आते हैं। दरअसल पत्थर अलग अलग किस्म के और आकार के होते हैं। ज़रूरत के हिसाब से इस पत्थर को मंगवाया जाता है। और चट्टानों को काट करके, देखिए चट्टानों को काट करके उसके छोटे छोटे टुकड़े करके ट्रैक्टर और ट्रकों पर लाद करके उसे मंगवाया जाता है, जिसमें काफ़ी लागत आती है। इसीलिए बच्चों को पत्थरों को बिखराने से मना करता हूँ। वो आदमी कहे, इतना कह करके वे चुप हो गए। मास्टर साहब बोले ठीक है, अब आप जाइए। उसके बाद अब यहाँ पर थोड़ा सा इसमें जो है उसको देख लीजिए। चट्टानें खनिजों का समुच्चय होती है, लिखा हुआ चट्टानें खनिजों का समुच्चय होती है। चट्टान विशेष में अलग अलग खनिजें मिलती है, जैसे चूना पत्थर में क्ले की अधिकता होती है। अब ये एक ठो क्वेश्चन बन जाता है, चूना पत्थर में जो है क्ले की अधिकता होती है। तो ग्रेनाइट में फेल्डस्पार और क्वार्टज की प्रधानता होती है। ग्रेनाइट में क्या है, फेल्डस्पार और क्वार्टज की प्रधानता होती है। तो ये सब बात भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब मास्टर साहब बताते हैं कि आप लोगों ने सुन लिया कि ये पत्थर कहाँ से आते हैं, तो चट्टानों को काट करके निकाले जाते हैं। ये पत्थर भूरे और स्लेटी रंग के होते हैं। पत्थर कैसे होते हैं? भूरे और स्लेटी रंग के। अब जो है चट्टान कितने प्रकार की होती है, तो शिक्षक ने बताया कि चट्टान कितने प्रकार के होते हैं। ये मुख्यतः जो है 3 प्रकार के होते हैं चट्टान, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। ध्यान दीजिएगा, 3 तरह के मुख्य रूप से होते हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। तो उसमें पहला अभी हम लोग देखेंगे आग्नेय चट्टान क्या होता है। इसमें दिया हुआ है कि पिघला हुआ पदार्थ पृथ्वी के अंदर से धरातल पर आने के क्रम में, देखिए पिघला हुआ पदार्थ जो धरती के अंदर में होता है उसको मैग्मा कहा जाता है। और जब वो आ जाता है धरातल पर तो उसको कहा जाता है लावा। उसको क्या कहा जाएगा? लावा। पिघला हुआ पदार्थ जो धरातल के अंदर में जब तक रहता है उसको मैग्मा कहा जाता है, और जब वो ऊपर आ जाता है तो उसको लावा कहा जाता है। तो जब पिघला हुआ पदार्थ धरती पर आता है तो धरातल पर आने के क्रम में धरातल के निकट या धरातल के ऊपर वो जम जाता है। 2 तरह से जमता है, या तो धरातल के निकट में आकर के जमेगा या धरातल के ऊपर में आने के बाद जमेगा। इन दोनों अवस्थाओं के फलस्वरूप जो ठोस पदार्थ बनता है उसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। असल में जो मैग्मा होता है वो लिक्विड अवस्था में होता है, वो द्रवित अवस्था में होता है। जब वो ऊपर आता है तो धरातल के नज़दीक आने पर धरती के अंदर में ही वो जमने लगता है, या कभी कभार धरातल के ऊपर में आकर के जमता है। तो ऐसा पदार्थ
जो पिघला हुआ पदार्थ धरती के ऊपर आकर के जमता है उसको आग्नेय चट्टान कहा जाता है। वो चट्टान का रूप धारण कर लेता है, उसको आग्नेय चट्टान कहते हैं। इसमें परत नहीं होती है बल्कि इसमें रवा पाए जाते हैं। तो आग्नेय चट्टान में क्या पाया जाएगा? रवा पाया जाएगा और परत नहीं होगी। रवा का आकार इसके जमने में कितना समय लगता है उस पर डिपेंड करता है। रवा का आकार इस पर डिपेंड करता है कि उस आग्नेय चट्टान को बनने में टाइम कितना लगा। पृथ्वी के अंदर बने चट्टानों के रवे बड़े होते हैं। पृथ्वी के अंदर जो जम जाएगा धरातल के नज़दीक आकर के वो जो है बड़े आकार का होगा रवा। जैसे ग्रेनाइट, क्योंकि ये धीरे धीरे जमता है, तो आपको पूछेगा कि ग्रेनाइट जो है वो पृथ्वी के ऊपर जमता है कि अंदर? ये अंदर जमता है। और इसका रवा बड़ा होता है कि छोटा? इसका रवा जो है बड़ा होता है क्योंकि ये धीरे धीरे जमता है। अब बातें करते हैं इससे आगे का। तो देखिए इससे आगे जो है ऊपर में जो आएगा, कुछ चट्टान ऐसे होगा जो ऊपर आने के बाद जमता है। तो देखिए जो पृथ्वी के ऊपर आ जाता है वो जल्दी जम जाता है। जो ऊपर आ जाता है वो जल्दी जम जाता है। तो जल्दी जमने के क्रम में क्या हो जाता है, उसके रवे महीन होते हैं। उसके रवे कैसे होते हैं? महीन होते हैं। उसके रवे महीन होते हैं। इसका उदाहरण हो गया बेसाल्ट और ऑब्सीडियन। बेसाल्ट और ऑब्सीडियन। तो ध्यान रखेंगे अंदर में जो था उसका उदाहरण था ग्रेनाइट। वो धीरे धीरे जमता था, उसका रवा बड़ा होता था। और ऊपर धरती के ऊपर आके जो जमता है आग्नेय, उसका रवा छोटा होता है क्योंकि वो जल्दी जम जाता है। और इसका उदाहरण है बेसाल्ट और ऑब्सीडियन। पृथ्वी के अंदर जमने वाले आग्नेय चट्टान का नाम है ग्रेनाइट और पृथ्वी के ऊपर आकर के जमने वाले ग्रेनाइट चट्टान का उदाहरण है बेसाल्ट और ऑब्सीडियन। चलिए अब अवसादी चट्टान के बारे में, वो पहला चट्टान हो गया। अवसादी चट्टान के बारे में देखेंगे। अवसादी जो चट्टान है ये अवसादों या तलछट के जमाव से बनती है। अवसाद क्या होता है? जैसे पानी में घुली हुई कुछ आपको गंदगियाँ हैं, अवसाद हैं, तलछट हैं, ये क्या होता है? धीरे धीरे जमने लगता है, परत दर परत ये जमने लगता है। उसी के जमने से एक परत पर दूसरा, दूसरा पर तीसरा, उसी तरह जब वो आपस में ठोस हो जाते हैं तो वो चट्टान का रूप धारण कर लेता है। ये चट्टान, अवसादी चट्टान दो तरह से बनती है। पहला पानी के अंदर और दूसरा पानी के बाहर जमीन पर। पहला है पानी के अंदर और दूसरा है पानी के बाहर जमीन पर। जब पानी के अंदर तलछटों का जमाव काफ़ी समय तक परत दर परत होता रहता है तब दबाव के कारण ये परतें आपस में जुड़ जाती हैं और अवसादी चट्टान का निर्माण करती है। कभी कभार क्या होता है, पानी के अंदर ही जो है अवसाद पर एक गाद पर दूसरा गाद बैठ गया, उस पर फिर तीसरा गाद का परत बैठ गया, तो काफ़ी समय तक परत दर परत होता रहता है। तो दबाव के कारण ये परत आपस में जुड़ जाती है और इसी का नाम क्या हो जाता है? अवसादी चट्टान। चूना पत्थर इसी का उदाहरण है। देख रहे हैं, इसका उदाहरण क्या है? चूना पत्थर। तो चूना पत्थर जो है वो कैसा अवसादी चट्टान है? जो पानी के अंदर परत दर परत काफ़ी लंबे समय तक काफ़ी दबाव के कारण दब करके बने हुए हैं। इसी तरह जब धरातल पर पानी के बाहर महीन अवसाद, पानी के बाहर महीन अवसाद क्या होगा? धरातल पर परत दर परत जमता जाता है और दबाव के कारण आपस में जुड़ जाते हैं, जिससे अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। बालू पत्थर हो गया, सेल हो गया, ये सब जो है आपको पानी के बाहर जमने वाला परत दर परत बनी हुई चट्टान है। ये भी अवसादी चट्टान है पर ये पानी के बाहर जमता है। उदाहरण में बालू पत्थर और सेल हो गया। तो अवसादी चट्टान भी दो तरह का होता है। एक होता है पानी के अंदर यदि उसका अवसाद या तलछट जमता है और एक होता है पानी के बाहर। पानी के अंदर जो जमता है उसका उदाहरण हो जाएगा चूना पत्थर। पानी के बाहर जो जमता है उसका उदाहरण हो जाएगा बालू पत्थर और सेल। अब आ जाइए कायांतरित चट्टान में। जब हम लोग कायांतरित चट्टान की बात करते हैं तो देखिए ध्यान से रूपांतरित चट्टान भी उसी का नाम है, कायांतरित चट्टान भी उसी का नाम है। तो इसमें क्या होगा? रूपांतरित चट्टान में जब आग्नेय या परतदार चट्टान, जब आग्नेय या परतदार चट्टान में ताप या दबाव दोनों के कारण इसके स्वरूप और गुण में बदलाव हो जाता है तो रूपांतरित चट्टान। रूपांतरण माने होता है बदलने वाला। पहले ही का दो चट्टान, एक तो आग्नेय चट्टान को ले लीजिए या परतदार चट्टान को। ताप या दाब बढ़ जाने के कारण क्या हो जाता है? कभी ताप के कारण, कभी दाब के कारण या कभी दोनों के कारण उसके स्वरूप में बदलाव हो जाता है। तो इसी का नाम है रूपांतरित चट्टान। उदाहरण के लिए संगमरमर जो है ये एक तरह का रूपांतरित चट्टान है। ये चूना पत्थर का अधिक दबाव और ताप के कारण संगमरमर में बदल जाता है। चूना पत्थर अभी आप पढ़े थे, देखिए चूना पत्थर था अवसादी चट्टान। यही चट्टान काफ़ी दबाव के कारण और ताप के कारण स्वरूप में बदल जाता है तो वही बन गया संगमरमर। इसी प्रकार ग्रेनाइट जो आग्नेय चट्टान है, पहला वाला चट्टान, वो ताप और दबाव में के कारण जो है नाइट्स में बदल जाता है। उसका नाम क्या हो जाता है? नाइस। नाइस कहते हैं, नाइट्स नहीं, नाइस। आग्नेय चट्टान जो है वो किस में बदल जाता है? नाइस में बदल जाता है। इन्हें कायांतरित चट्टान भी कहते हैं।
इन्हें कायांतरित चट्टान भी कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने सभी तरह के चट्टानों के बारे में पढ़ा। एक तो इस डिब्बा में देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, यह अपरदन एक वैसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा चट्टानों की परतों में काट छांट होती रहती है। चट्टान के परत में कटता टूटता रहता है, उसी का नाम है अपरदन। अब है क्या एक मज़ेदार बात और यह भी है कि चट्टान के परतों के बीच में कभी कभी पौधे, जानवर या कोई जीवाणु दब जाते हैं और दबे दबे सैकड़ों हजारों वर्षों में ठोस पदार्थ के रूप में बदल जाते हैं। तब इन अवशेष को जीवाश्म कहा जाता है। जीव का अस्म उसमें रहता है। मतलब कभी कभी हो जाता है ना कि कोई मान लीजिए पौधे है, कोई जानवर है, कोई अन्य जीवाणु है, ये सब जो है दब जाता है और सैकड़ों हजारों वर्षों के बाद वो एक ठोस के रूप में बदल जाता है, पत्थर के रूप में बदल जाता है। इसे क्या कहा जाता है? जीवाश्म कहा जाता है। अब बात करते हैं कि ये जीवाश्म क्या है। तो जीवाश्म के अंदर ही हम लोग खनिज का बात करते हैं, समझ गए। तो कुछ उदाहरण जैसे देखिए, ताजमहल जो बना हुआ है वो संगमरमर का बना हुआ है, समझ गए। तो आप पूछिए कि संगमरमर कौन सा चट्टान है। अब ये पढ़े हम लोग कि संगमरमर जो बना है वो चूना पत्थर से बना है, और चूना पत्थर कौन सा चट्टान है? तो अवसादी चट्टान है। उसके बाद हम लोग के घर में जो सिलबट्टा होता है या चकरी, वो भी अवसादी चट्टान है, क्योंकि वो बालू पत्थर का उदाहरण है। चलिए अब खनिज के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। खनिज क्या है खनिज के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। देखिए खनिज जो है प्रत्येक खनिज का अपना रासायनिक व भौतिक गुण होता है। ये खनिज हमारे बड़े काम आते हैं। ये भूगर्भ से ही निकलते हैं और मूल्यवान होते हैं, इसीलिए इसे रत्नगर्भा कहा जाता है। खनिज जो है भूगर्भ से ही निकलता है, भूमि से ही निकलता है, और ये काफ़ी मूल्यवान होता है, इसीलिए इसका नाम है रत्नगर्भा। खनिज का क्या नाम है? रत्नगर्भा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रत्नगर्भा। अब खनिज का जो वर्गीकरण करिएगा, ध्यान रखिएगा, खनिज का एक नाम रत्नगर्भा भी है। खनिज का वर्गीकरण दो तरह से होता है, कुछ होता है धात्विक खनिज और होता है अधात्विक खनिज। तो धात्विक खनिज कौन है? तो जो खनिज धातु से बना है वो धात्विक खनिज हो जाएगा, धातु का है। धात्विक खनिज भी दो तरह का, एक होता है जिसमें लोहा हो, लौह युक्त, एक है अलौह। तो लौह युक्त में कौन कौन है? लोहा है, निकेल है, मैग्नीज है, कोबाल्ट है, टंगस्टन है, ये सबको लौह युक्त खनिज कहा जाएगा। अलौह मतलब जिसमें लोहा नहीं है, सीसा है, जस्ता है, सोना, चांदी, टीन, तांबा इत्यादि, ये सब अधात्विक खनिज में आता है। सॉरी, धात्विक खनिज में अलौह खनिज हुआ। धात्विक में दो होता है, लौह युक्त और अलौह। लोहा वाला में लोहा, निकेल, मैग्नीज, कोबाल्ट, टंगस्टन है, और अलौह में सीसा, जस्ता, सोना, चांदी, टीन, तांबा इत्यादि है। अब चलिए अधात्विक की ओर। अधात्विक में दो तरह का, एक होता है कार्बनिक और एक होता है अकार्बनिक। कार्बनिक में वो चीज़ है जिसमें कार्बन है, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, ये सब में कार्बन है। अकार्बनिक है जिसमें कोयला नहीं है, जैसे अभ्रक हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये सब अकार्बनिक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा खनिज दो तरह के होते हैं, धात्विक और अधात्विक। धात्विक दो तरह का, लौहयुक्त और अलौहयुक्त, और अधात्विक भी दो तरह का, कार्बनिक और अकार्बनिक। तो इस तरह से हम लोग ने सभी बातों को देखा है। अब घंटी इनका बज चुका है, देखिए घंटी लग चुकी है यहाँ पर। तो इस तरह से अब इसका जो है हम लोग थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव सब कर लेते हैं जहाँ तक बनने वाली है। चलिए देखते हैं अगले पेज में ऑब्जेक्टिव कैसे क्या है। देखिए अभ्यास का, देखिए इसमें गौर से देखिए, सही विकल्प को चुनिए। पहला है, इनमें रूपांतरित चट्टान कौन सा है? रूपांतरित तो अभी लास्ट में जो पढ़े हैं रूपांतरित चट्टान, तो रूपांतरित चट्टान में आप आसानी से जो है संगमरमर उत्तर दे सकते हैं और इसका गौ नंबर जो है आपका सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रूपांतरित जो है चूना पत्थर के बदलने से संगमरमर बदलता है, तो यह हो गया आपका उत्तर नंबर, ये हो जाएगा। बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान है? तो सबसे पहले वाले में आप बेसाल्ट पढ़े थे, आग्नेय चट्टान में। आग्नेय चट्टान में जो धरती के ऊपर जमता है उसको बेसाल्ट और ऑब्सीडियन कहते हैं। तो ये कौन सा चट्टान हो जाएगा? आग्नेय। चट्टानों के रूपांतरण में किसका योगदान होता है? चट्टानों के रूपांतरण में तापमान का भी योगदान होता है, दबाव का भी योगदान होता है। इसके बारे में चर्चा नहीं किया गया है। यहाँ पर एक ऑप्शन उपर्युक्त सभी दिया गया है, लेकिन रासायनिक द्रव्य की चर्चा नहीं की गई। तापमान और दबाव दोनों तो होगा ही। चलिए अब खाली स्थान को भरते हैं। जो चट्टान ज्वालामुखी से निकले लावा के ठंडा होने से बनती है, अब ये पढ़े थे, जो चट्टान ज्वालामुखी से निकले लावा के ठंडा होने से बनती है उसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। इसमें आग्नेय भर आएगा, समझ गए। अब जो है जिन चट्टानों में परत पाई जाती है उन्हें, परत वाला तो अब ये पढ़े ना, उसको अवसादी चट्टान कहा जाता है। इसको क्या कहा जाएगा? अवसादी चट्टान। ज्वालामुखी से गर्म पदार्थ, ज्वालामुखी से जो निकला गर्म पदार्थ होता है, जब वो लिक्विड अवस्था में, वो द्रवित हो, तब उसको मैग्मा कहेंगे, और जब वही जम जाता है तो उसको क्या कहते हैं? लावा। उसके बाद है अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण चट्टानें क्या है? बदल जाती है। चट्टानों के लक्षण बदल जाते हैं ताप एवं दाब के कारण। अब मिलान करिए,
सेंधा नमक का है कि कौन सा चट्टान है, ग्रेनाइट कौन सा है, संगमरमर कौन है, तो सबसे आसान संगमरमर है। संगमरमर जो है आपका रूपांतरित है, तो ये 3 का तो आपको ग से मिल जाएगा। ग्रेनाइट जो है वो भी आपको पते है, ग्रेनाइट जो है आग्नेय चट्टान है जो जमीन के अंदर जम जाता है। ग्रेनाइट पहला वाला चट्टान है आग्नेय चट्टान, तो ग्रेनाइट का मिला दीजिएगा आप आग्नेय से, क से। और सेंधा नमक जो है वो तलछट वाला है जिसमें परत दर परत बन के बनता है, तो ये हो जाएगा अवसादी चट्टान, इसका हो जाएगा ख से। तो इस तरह से हम लोगों ने आज का दूसरा अध्याय समाप्त किया। फिर कल हम लोग मिलते हैं कक्षा 7 के भूगोल के तीसरे अध्याय के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।